दीदी और हमारे इंदुबेन के साथ हार्मनी से बहुत अच्छे आगे बढ़ाती है सभी को। जो भी क्लास करने आए या ज्ञान सुनने आए, कोर्स कराने आए, बहुत धैर्यता से, नम्रता से, सरलता से ऐसा ज्ञान सुनाते हैं कि जैसे इसको ऐसा दिल लग जाता है तो वह बाबा का एक बच्चा बन जाता है, एवरीडे आ जाता है मुरली सुनने के लिए। ऐसा सच्चा कोर्स कराती है। और जब हमको भी कुछ शरीर की कोई तकलीफ होती है तो भी हमारे लिए रेडी रहती है। तो ऐसी हमारी दीदी बहुत बहुत दिल से समर्पित है। ऐसे हमारी दीदी से मुख से आज हमारे बाबा के महावाक्य सुनेंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू, वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। मिशिगन की बाबा की फुलवाड़ी के सभी चैतन्य गुलाब को हमारी ओर से, चंद्रिका दीदी की ओर से और हमारे महादेव नगर सेवा केंद्र के सभी भाई बहनों की ओर से सभी को दिल से प्यार से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, ओम गुड शांति, मॉर्निंग। ओम शांति, मॉर्निंग। आज हमको सौभाग्य मिला है आप सभी से मिलने का। तो सबसे पहले हम बाबा की आज की वाणी से पंचरत्न सुनाएंगे, क्योंकि पूरी मुरली सबको याद नहीं भी रहे, लेकिन हमेशा हम पंचरत्न निकालते हैं मुरली से। तो वो पंचरत्न अगर याद रहे तो सारा दिन उन रत्नों के साथ हम खेलते रहे और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहे। तो बाबा की इस साधना के मार्ग पर आप और हम सभी चल रहे हैं। मुझे 72 में एक बाबा का ज्ञान मिला था, तो करीब 50 साल इस ज्ञान में हो गए और मेडिकल में पढ़ते पढ़ते ही ज्ञान मिला था। और उसके बाद में 76 से समर्पित हो गए। समर्पित के साथ साथ 30 साल तक लौकिक नौकरी भी की, सेंटर पर रहते रहते मेडिकल ऑफिसर के रूप में 30 साल तक काम किया। और अभी 2005 में टोटली बाबा की सेवाओं में समर्पित हुए हैं। तो आज के पंच रत्न पहले हम सुनेंगे। आज बाबा ने सबसे पहला रत्न बताया कि ये इस विद्यालय में आकर इस अलौकिक जीवन बनाते बनाते हमारी जो कमाई होती है वो कमाई वंडरफुल कमाई है, अविनाशी कमाई है, 21 जन्मों की कमाई है। तो पहला रत्न कि इस अविनाशी कमाई की विशेषता क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा रत्न ड्रामा के ऊपर बाबा ने आज क्या समझाया है। फिर तीसरा रत्न हम बच्चे डबल मालिक बनते और बाबा सिंगल मालिक कैसे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर चौथा रत्न लौकिक या हद का बाप अपने बच्चों को आप समान नहीं बनाता, लेकिन बेहद का बाप आप समान बनाता। बाप समान बनाता, देवता भी बनाता सभी बच्चों को। ये है चौथा रत्न। फिर पांचवा रत्न है अतीन्द्रिय सुख, स्थायी खुशी का अनुभव हम कैसे करें। तो चले एक एक रत्न का हम आपस में डिस्कशन करेंगे।
तो सबसे पहला रत्न वंडरफुल कमाई। हम जानते हैं कि बाबा के इस साधना के पथ पर चलते चलते 5 बातें हम हर एक के जीवन में होती रहती है। पहले है पढ़ाई, फिर है लड़ाई, माया के साथ लड़ाई भी चलती रहती। फिर है चढ़ाई, माया को ओवरकम करते तो हमारी चढ़ाई होती, और चढ़ती कला होती। फिर है कमाई, और फिर है राजाई। तो पढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई, कमाई और राजाई, ये 5 बातें हर एक के जीवन में होती रहती है। लेकिन इतना नक्की है कि फाइनली राजाई तो मिलेगी। तो इन 5 शब्दों में आज हम कमाई के बारे में सोचेंगे कि किस प्रकार की कमाई है। दुनिया के अंदर देखा जाता है कि अगर किसी को सारी रात नौकरी करनी पड़े लेकिन कमाई बहुत अच्छी होती रहे, तो सारी रात उसको नींद भी नहीं आएगी, झुटका भी नहीं आएगा, उबासी भी नहीं आएगी, क्योंकि कमाई की कितनी खुशी होती है। तो हम ये सोचे कि बाबा की ये जो कमाई, बाबा के द्वारा, ये बड़ी वंडरफुल कमाई है, अविनाशी कमाई है, 21 जन्मों की कमाई है, इंडिविजुअल कमाई है। क्योंकि हमारी इंडिविजुअल व्यक्तिगत कमाई में कोई शेयर नहीं कर सकता, ये टोटली हमारी ही कमाई हो जाती। तो बाबा कहते, बच्चे तुम अमृत वेले रात को जाग कर बाबा को याद करते, इसमें तो बहुत बड़ी कमाई हो जाती, कितनी शक्तियां प्राप्त होती। फिर विचार सागर मंथन करते हो तो भी बहुत कमाई होती। फिर चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद कर लेते तो भी कमाई। बाबा कहते, बच्चे कितनी वंडरफुल कमाई कि तुम एक एक सेकंड, एक एक संकल्प से कमाई करते जाते हो। क्योंकि संगम युग की 1 सेकंड अगर व्यर्थ गवाई तो अनेक जन्म व्यर्थ गवाए। अगर 1 सेकंड सफल किया बाबा की याद में तो अनेक जन्मों की कमाई हो जाती। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे इस अविनाशी कमाई में झुटका भी नहीं आना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, उबासी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जन्म जन्मांतर की कमाई हो रही। तो ये है पहला रत्न। लेकिन अगर विनाशी कमाई में ही मनुष्य मस्त रहता है तो ये अविनाशी कमाई नहीं कर सकता। इसकी वैल्यू कितनी है ये हमारी बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। तो पहला रत्न क्या हुआ? अविनाशी वंडरफुल कमाई। अच्छा, अभी दूसरा रत्न ड्रामा। बाबा हमारा बाप है, ड्रामा हमारी माँ है, दोनों की छत्र छाया चाहिए, बाप भी चाहिए माँ भी चाहिए। तो ड्रामा, इसकी 7-8 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता पुनरावर्तन और परिवर्तन। इस ड्रामा के अंदर रोज रोज जो भी हमारे सामने दृश्य आते, एपिसोड आते, 5000 साल पहले जो हुआ था वो पुनरावर्तन हो रहा है। 5000 साल पहले आज के दिन मैं आप सभी से मिली थी, पुनरावर्तन हो रहा है, परिवर्तन भी हो रहा है।
तो पहली दो विशेषता है ड्रामा की, पुनरावर्तन और परिवर्तन, ये दो विशेषता। दूसरी दो विशेषता है अनादि अविनाशी। ये ड्रामा अनादि काल से चलता आया और अविनाशी है, चलता ही रहेगा। तो ये दूसरी दो विशेषताएं, अनादि ड्रामा, अविनाशी ड्रामा। फिर तीसरी दो विशेषताएं, बना बनाया ड्रामा, बेहद का ड्रामा। सारे सृष्टि के ऊपर ये ड्रामा चल रहा है, बेहद का ड्रामा और बना बनाया ड्रामा। तो ये है दो विशेषताएं। इससे आगे देखे तो वंडरफुल ड्रामा और वैरायटी ड्रामा, वंडरफुल ड्रामा और वैरायटी ड्रामा। और इसके आगे सस्पेंस ड्रामा, कल क्या होने वाला है वो आज पता नहीं चलता। अरे कल की तो बात छोड़ो, आज 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है पता नहीं चलता। तो ये सस्पेंस ड्रामा है, रियल ड्रामा है। तो ऐसे 8-9 जितने विशेषताएं ड्रामा की है, और जितना हम अपने मन और बुद्धि को ड्रामा की पटरी पर सेट करके चलाते हैं, इसको भी मन मना भव कहा जाता। बाबा ने एक मूल्य में कहा था कि जो बच्चे अपने मन और बुद्धि को ड्रामा की पटरी पर चलाते, कुछ भी हुआ ड्रामा, फुल स्टॉप, कुछ भी हुआ फुल स्टॉप ड्रामा, इसको भी मन मना भव कहा जाता है। तो ये है दूसरा रत्न, ड्रामा की विशेषताएं बताई। फिर आता है तीसरा रत्न। तो बाबा कहते देखो बच्चे, तुम तो डबल मालिक बनते हो, ब्रह्मांड के भी मालिक और स्वर्ग के भी मालिक, बाबा की प्रॉपर्टी के भी मालिक बन जाते, डबल मालिक। लेकिन बाबा कहते, शिव बाबा कहते, मैं तो सिंगल मालिक बनता हूं, खाली ब्रह्मांड का, परम धाम का मालिक। तुम्हारे स्वर्ग में तो मैं आता नहीं हूं। तो ये तीसरा रत्न, शिव बाबा सिंगल मालिक बनता और हम बच्चे डबल मालिक बनते, कितनी खुशी होनी चाहिए। और चौथा रत्न, बाबा कहते बच्चे, लौकिक बाप अपने बच्चों को बाप समान, मतलब अपने आप समान नहीं बनाता। मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि लौकिक बाप इतना पढ़ा हुआ नहीं होता, लेकिन अपने 3 बच्चों में किसी को डॉक्टर बनाएगा, किसी को इंजीनियर, किसी को कारपेंटर बनाएगा, क्या क्या बनाएगा, अपने से भी आगे बढ़ाएगा। यहाँ शिव बाबा कहते, मैं तो मेरे सभी बच्चों को देवता बना देता हूं। पहले बाप समान बनाता और फिर देवता बना देता हूं, 1 to all, सबको देवता बना देता हूं। तो ये है डिफरेंस, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। और 5वां रत्न है स्थायी खुशी का पारा कैसे चढ़ा रहे। बाबा हमेशा खुशी को बहुत महत्व देते हैं। कोई मूल्य ऐसी नहीं होगी जिसमें बाबा ने खुशी के बारे में न बताया। बाबा के कभी कभी कहते खुशी की शहनाइयां बजनी चाहिए, कभी कहते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, कभी कहते खुशी के ढोल नगाड़े बजने चाहिए, कभी कहते खुशी में खगियां मारनी चाहिए,
अलग अलग प्रकार से कहते हैं। तो खुशी निरंतर रहे, स्थायी रहे, सदा खुशी का पारा ऊंचा चढ़ा हुआ रहे, उसके लिए कई बातें हैं। सबसे पहली बात, हमें भगवान मिल गया। दुनिया में अनेक भगत ढूंढ रहे हैं भगवान को, कहां कहां भटक रहे हैं बेचारे, लेकिन हमें घर बैठे भगवान मिल गया। ये कोई कम खुशी है क्या? दुनिया की सुप्रीम अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी मिल गया। तो सबसे पहली खुशी की बात है, मुझे मेरा बाबा मिल गया, मुझे भगवान मिल गया। दूसरी बात, बाबा मिलने से मेरे जीवन में कितनी प्राप्तियां हुई, कितने सद्गुण, शक्तियां, ज्ञान रत्न, दुआएं, आशीर्वाद, वरदान, क्या क्या मिल गया। अनलिमिटेड प्राप्तियां हो गई। तो ये भी खुशी की बात है, क्योंकि खुशी, एक तो मिलन में खुशी होती, दूसरा प्राप्तियों में खुशी होती। तो भगवान से मिलन माना खुशी, भगवान से इतनी सारी प्राप्तियां माना खुशी। तो बाबा कहते बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए। एक होता है इंद्रियों के द्वारा खुशी मिले, आंखों ने कुछ अच्छा देख लिया, अच्छा पिक्चर देख लिया, खुश हो गए। जबान ने गुलाब जामुन खा लिया, खुश हो गए। कानों ने कोई अच्छा गीत सुन लिया, खुश हो गए। लेकिन ये तो सब इंद्रियों की खुशी है। और बाबा के द्वारा आत्मिक खुशी, आत्मिक सुख, परमात्मा सुख, ये है अतीन्द्रिय सुख। कहा जाता, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। वो गोप गोपियां कौन? हम सभी तो है। वल्लभ से नहीं पूछो, गोप गोपियों से पूछो। तो बाबा कहते कि जितना विचार सागर मंथन करेंगे और मंथन करते करते मक्खन निकालेंगे तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा। खाली इतना सोचो कि हम स्वर्ग के मालिक 20 जन्मों के लिए, ये कोई कम बात है क्या? स्वर्ग में सुख, शांति, पवित्रता, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, कितनी अनलिमिटेड प्राप्तियां होंगी। हमारे 21 जन्म सुधर गए, कितनी बड़ी खुशी की बात है। तो बाबा कहते बच्चे, सदा तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ा रहे, कभी खुशी कम ना हो जाए। बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन हमारी खुशी न चली जाए। संपूर्णता के समीपता की 2 निशानियां होती है। एक है संतुष्टता और दूसरा है प्रसन्नता। हमारे जीवन में जितनी संतुष्टता आती जाएगी, जितनी प्रसन्नता आती जाएंगी, तो समझ लेना हम संपूर्णता के नजदीक पहुंचे जा रहे हैं। ये 2 निशानियां हैं। तो खुशी जैसा कोई खुराक नहीं, खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो बाबा कहते सतयुगी देवी देवताओं की मूर्तियों को देखो, कभी भी चेहरा करमाया हुआ, मुंझाया हुआ या तो उदास चेहरा नहीं होता है। तो हमारा चेहरा हमेशा चीयरफुल होना चाहिए। देखो, आप सभी के बीच में आनंद भाई को रख दिया है,
तो आनंद भाई माना सदा आनंद में रहने वाला, बरोबर ना? तो हमें भी सदा आनंद में रहना है, खुशी में रहना है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। भगवान मिला और क्या चाहिए, इतना सुंदर दैवी परिवार मिला। कोटरों में कोई आत्माओं को ये सौभाग्य प्राप्त होता है, तो कितनी खुशी की बात है। भगवान ने चुन लिया मेरे को। दुनिया में इलेक्शन होता है, बाबा के घर में सिलेक्शन होता है। भगवान की नजर आप पर पड़ गई, कितनी खुशी की बात। तो इन 5 रत्नों के साथ आज की वाणी हम शुरू करेंगे। 20 मई 23 की वाणी है। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये ज्ञान बड़े मजे का ज्ञान है। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो। मैं बाबा को याद करूंगी तो मेरे परिवार वालों को फायदा होगा, ऐसे नहीं, मेरी कमाई होगी। तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो। तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है। अपनी देह को भी भूलकर कमाई में लग जाना है, क्योंकि जब तक आत्माभिमानी नहीं बने तब तक रियल कमाई हो नहीं सकती, कनेक्शन जुट नहीं सकता। प्रश्न, अविनाशी कमाई करने की विधि क्या? अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता? इस कमाई से वंचित कौन रह जाता? उत्तर, ये अविनाशी कमाई करने के लिए रात को या अमृत वेले जाग कर बाबा को याद करते रहो। विचार सागर मंथन करो। कमाई में कभी भी उबासी या नींद नहीं आनी चाहिए। तुम चलते फिरते भी बाबा की याद में रहो, तो हर सेकंड कमाई ही कमाई। 1 सेकंड बाबा की याद हुई, कमाई। तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है। जो बच्चे विनाशी कमाई के लोभ में ज्यादा चले जाते, वह इस कमाई से वंचित हो जाते, क्योंकि उनके लिए बस पैसा 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 ही उनका परमेश्वर बन जाता, तो यह अविनाशी कमाई से वंचित रह जाते। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। तो हम सभी आत्माएं शिव बाबा की सजनिया है, और नंबर 1 सजनी है ब्रह्मा बाबा। वो है, सबसे कहते हैं ना, ये मेरी वन्नी है। शिव बाबा कभी कभी कहते ये मेरी वन्नी है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बुद्धि में भी बैठ गया। साजन कहो या बाप कहो, पतियों का पति कहा जाता है। अंग्रेजी में ब्राइड्स कहा जाता है, सजनियों को इंग्लिश में ब्राइड्स कहा जाता। साजन को ब्राइड ग्रूम कहा जाता है। तो हमारा साजन निराकारी साजन है, किसी को देखने में नहीं आता है, लेकिन हमेशा हमारे साथ रहता है। यहाँ साकारी साजन की तो बात ही नहीं है।
निराकारी शिव बाबा साजन को भी सजनी जरूर चाहिए, नहीं तो निराकार साजन सजने बिगर रचना कैसे रचे। तो निराकार साजन की नंबर 1 सजनी कौन हुई? ब्रह्मा बाबा। बच्चे जानते हैं कि वह निराकार साजन किस सजनी द्वारा रचना रचते हैं। वह परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर सभी सजनियों को जगाते हैं। बरोबर नवयुग सतयुग सच खंड में जाने के लिए हम यहाँ आए हैं। पुराना युग माना कलयुग और नया युग माना सतयुग। तो तुम बच्चों को अनुभव हो रहा है कि हम यहाँ आए हैं ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए। रोज सुबह में बाबा की मुरली पढ़ते सुनते मंथन करते तो कितने फ्रेश हो जाते। सारा दिन बुद्धि में टपकता रहता है ज्ञान। तो ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए आए, सन्मुख धारणा करने के लिए आए। बच्चों को सन्मुख में जितना मजा आता है उतना सेंटर पर नहीं आता। मधुबन में जितना मजा आता उतना सेंटर पर नहीं, और सेंटर में जितना मजा आता उतना अपने घर में नहीं आता। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, सेंटर वाले दूर है। तो हर एक आत्मा रथी है और परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के शरीर में रथी बना है। रथ, रथी और सारथी। रथ है ब्रह्मा बाबा का शरीर, रथी है ब्रह्मा की आत्मा और सारथी है शिव बाबा। वो है परम पिता परमात्मा। है तो वो भी आत्मा, लेकिन परे ते परे रहने वाला है। भगवान को जब याद करते हैं तो नजर ऊपर चली जाती है। वैसे भी कहते हैं ऊपर वाला जाने। हे परम पिता परमात्मा रहम करो। सभी को पता है कि वह ऊपर रहने वाला है। बाबा अपने मुकर्रर किए हुए रथ में आए हैं। शिव बाबा हमेशा कहते कि मेरा ब्रह्मा का तन लॉन्ग बूट पोस्ट ऑफिस मुकर्रर है। कहते हैं मैं कल्प कल्प इसी रथ में आता हूं, क्योंकि ब्रह्मा का रथ द्वारा ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूं। अगर श्री कृष्ण के तन में आवे तो दैवी कुल हो जाए। श्री कृष्ण के द्वारा तो दैवी कुल तैयार हो जाए और सतयुग हो जाए, क्योंकि श्री कृष्ण का शरीर तो सतयुग में होता और भगवान को सतयुग में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चे समझते हैं हमको बेहद का बाप बैठकर तीनों कालों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाता है। तो ब्राह्मणों की 3 निशानियां, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। जो घड़ी बीत गई बहु बहु रिपीट होगी। तो ड्रामा रिपीटेशन का है। जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था फिर रिपीट होगा। क्राइस्ट को भी अपना पार्ट
रिपीट करना पड़ता है। फिर उसी नाम रूप देश काल में फिर से क्राइस्ट आएगा द्वापर में। तो बाबा कहते मैं भी अपना निराकार रूप बदल कर साकार रूप में आया हूं। जरूर मनुष्य के तन में आऊंगा ना, तब तो सुनाऊंगा शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, क्या क्या लिख दिया है। सर्वव्यापी के ज्ञान से समझते हैं कि वह सब में प्रवेश करता। तो बाबा स्वयं कहते हैं हे सज्जनिया, मैं आ गया हूं तुमको जगाने के लिए, नई दुनिया स्थापन करने के लिए। जो सत्युग था वह फिर रिपीट होगा। तो हे सज्जनिया, अब नवयुग आ रहा है, जागो। दुनिया समझती है कि नवयुग आने में 40,000 साल बाकी है। ये मनुष्यों की बहुत बड़ी भूल हो गई है। भगवान ने तो कह दिया कि कलयुग थोड़ा सा बच्चा है, और दुनिया वाले क्या कहते, कलयुग अभी बच्चा है। अरे भाई, बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बच्चा है, ऑक्सीजन पर है, वेंटिलेटर पर है कलयुग। बड़ी भूल कर दी। तो अभी बच्चे निश्चय बुद्धि बन गए। दुनिया वालों के लिए ये नया ज्ञान है। सतयुग में देवी देवताएं होंगे और धर्मों का पता भी नहीं रहेगा, एक ही धर्म होगा। अभी सब पुराने धर्म है, लेकिन देवी देवता धर्म लोप हो गया, गुम हो गया। फिर से देवता धर्म की स्थापना बाबा कर रहे। देवताओं के कुछ न कुछ चित्र दुनिया में बने हुए हैं, मूर्तियां बनी है, चित्र बने हैं। इससे सिद्ध होता है कि कभी न कभी ये देवी देवताएं होकर गए। समझते हैं सतयुग है, सतयुग में बरोबर देवताएं राज्य करते थे। वहां तुमको ये पता नहीं रहेगा कि लक्ष्मी नारायण के बाद राम राज्य आएगा। सतयुग के देवताएं वर्तमान में ही जीते हैं। उनको भूतकाल का भी पता नहीं कि संगम युग में हम तैयार हुए थे। उनको भविष्य का भी पता नहीं कि राम राज्य आने वाला है। तो सतयुग के देवी देवताएं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान में ही जीते हैं। जो कुछ होता जाएगा तुम देखते जाएंगे। फिर कहेंगे एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड। पीछे वालों को ये मालूम रहेगा कि फर्स्ट सेकंड एडवर्ड होकर गए, लेकिन आगे फिर कब होंगे ये नहीं जानते। ड्रामा का पार्ट इमर्ज होता रहता, सेकंड बाय सेकंड पुराना मर्ज होता जाता, नया इमर्ज होता जाता। ड्रामा का ज्ञान बाबा ही समझाते। कोई शास्त्रों में 5,000 साल के ड्रामा का परफेक्ट ज्ञान कहाँ भी नहीं मिला, बाबा ही समझाते। भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्राएं बिल्कुल न्यारी है। ये है ज्ञान, अर्थात बाप और वर्षे को याद करना। अभी तुम बच्चे जानते हो सतयुग में इतना समय राज्य होगा, त्रेता में राम सीता राज्य करेंगे। तो बच्चों को सीन सिनेरिया देखने में आती। अभी संगम युग पर कई ट्रांस मैसेंजर संदेशी बहनों को बाबा सतयुग के
दर्शन कराते रहते, सिनसिनरी दिखाते। बच्चे, तुमने 84 जन्म पूरे किए, ये तो बुद्धि में है ना, अभी अंतिम जन्म है। ये बिल्कुल नया ज्ञान है। बाबा कहते, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं और संगम पर परम पिता परमात्मा सारथी बना है, हम रथी आत्मा को वापिस ले जाने के लिए। हम सब आत्माएं इस रथ के अंदर रथी है। तो बच्चे अपने को आत्मा समझो। ये घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते। हम आत्माओं ने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अब बाबा आया है, सारा राज समझाते हैं। पतित से आप समान पावन भी बनाते हैं। तो ये बेहद का एक ही बाप है जो बच्चों को आप समान बनाते। लौकिक बाप कभी भी बच्चों को आप समान नहीं बनाएंगे। लौकिक में क्या होता, एक ही बाप के बच्चे, कोई कारपेंटर, कोई सर्जन, कोई इंजीनियर, अलग अलग डिग्रियां होंगी। यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो तुम सभी बच्चों को देवता बनाते। यहाँ तुम बैरिस्टर या सर्जन बनने के लिए नहीं आए हो। सतयुग में जरूरत भी नहीं होंगी। सतयुग में काले कोट वाले भी नहीं होंगे, सफेद कोट वाले भी नहीं होंगे। मतलब डॉक्टर भी नहीं होंगे, वकील भी नहीं होंगे। परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं और पढ़कर हम मनुष्य से देवता बनते हैं। ऐसा स्कूल कहाँ भी नहीं देखा होगा जो सब कहे हम देवता बनेंगे। हम देवता पद पाने की पढ़ाई पढ़ते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है, फिर मकान भी वृद्धि को पाते जाएंगे। बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आओ और हमको मनुष्य से देवता बनने का राजयोग सिखाओ। बहुत वृद्धि होती जाएगी। देखो अभी सारे विश्व के अंदर 140 कंट्रीज में बाबा के बच्चे हैं। 140 देशों में बाबा का ज्ञान फैल गया है, बाबा के बच्चे तैयार हुए हैं। तो बाप फिर भी बच्चों को कहते, रात को जाग कर, अर्थात अमृत वेले जाग कर बाबा को याद करो तो बहुत बहुत कमाई होगी। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं, उनको रात को भी अगर ग्राहक मिल जाए ना तो जागते रहते हैं। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा दे। पैसे के पीछे इतने दीवाने हो गए, कमाई में नींद नहीं आती। कमाई नहीं होती तो उबासी आती, नींद आती, झुटके आते। कमाई में तो बहुत खुशी होनी चाहिए। पैसे बढ़ाने का मनुष्य कितना प्रयत्न करते हैं कि हम सुखी हो जाए। बाकी पेट तो क्या मांगता है, एक पाव रोटी मांगता है। लेकिन आज इच्छाएं भी बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही है और इसके पीछे मनुष्य भाग रहा है। तुम बच्चों को इस दुनिया में ममत्व नहीं रखना है। धारणा की पॉइंट, नो अटैचमेंट। अपने शरीर में भी अटैचमेंट नहीं,
संबंधों में अटैचमेंट नहीं, पदार्थ या साधनों में भी अटैचमेंट नहीं, और पुरानी दुनिया में भी अटैचमेंट नहीं। जितना यहाँ से डिटैच उतना बाबा से अटैच। इसीलिए कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कहाँ भी ममत्व नहीं रखो, ज्यादा लोभ नहीं रखो, क्योंकि कहा जाता जितना लोभ को कभी थोभ नहीं होता है। अति लोभ पाप का मूल है। तो लोभ होता है, अगर लोभ करना है तो ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, अविनाशी कमाई का लोभ करो, बाकी स्थूल धन का लोभ नहीं करो। उसमें बुद्धि योग भागता रहता फिर अविनाशी कमाई से वंचित रह जाते। तो इस कमाई का बहुत बहुत ख्याल रखना चाहिए। सेकंड बाय सेकंड तुम्हारी कमाई होती रहती। समझो हम पानी पीते हैं, पानी के ग्लास को हाथ में लेकर 1 सेकंड भी बाबा को याद किया, पानी में दृष्टि दी, कमाई हुई। भोजन पर बैठे हैं, भोजन की थाली में जो भी आइटम है सबको दृष्टि दी, बाबा को याद किया, कमाई हो गई। समझो घर से बाहर निकलते हैं, बाबा को कहे बाबा आप हमारे बॉडीगार्ड, हमारे साथ चलो, कमाई हुई। कुछ कार्य में सफलता मिली, बाबा को कहो बाबा थैंक यू वेरी मच, आपकी मदद बहुत मिली, कमाई हो गई। तो सेकंड बाय सेकंड, श्वासोश्वास हम बाबा को जितना याद करें, हमारी एक एक सेकंड सफल हो, एक एक श्वास सफल हो, एक एक संकल्प सफल हो। क्योंकि बाबा ने जो अनेक प्रकार के खजाने बताए, उसमें मोस्ट वैल्यूएबल 2 खजाने, संकल्प और सेकंड, ये 2 मोस्ट वैल्यूएबल खजाने। अगर हम संकल्प को सफल करें, हर सेकंड सफल करें, तो कमाई ही कमाई जमा होती रहे। फिर अगर चलते फिरते बाबा को याद करो तो बहुत भारी कमाई। और कमाइयां चलते फिरते नहीं होती। दुनिया में जो भी स्थूल कमाई होती, ऑफिस में बैठना पड़ता, या तो मार्केटिंग के लिए भी कहाँ जाना पड़ता। लेकिन ऐसे नहीं कि चलते फिरते उठते बैठते कमाई। हाँ, कोविड के टाइम में वर्क फ्रॉम होम हो गया था, घर बैठे कमाई, वो अलग बात है कि घर बैठे भी काम तो करना पड़ता है कंप्यूटर पर। जबकि यहाँ पर स्नान करते भी कमाई कर सकते, भोजन खाते भी कमाई कर सकते, पानी पीते भी कमाई कर सकते, बीमार है बेड पर लेते लेते भी कमाई कर सकते। वंडरफुल कमाई है। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, अपने लिए कमाई है। लौकिक बाप को बच्चों का ख्याल रहता है कि हमारे बच्चे सुखी रहे, खाते रहे। यहाँ पर बाल बच्चों का ख्याल नहीं रहता। यहाँ हम योग की जो कमाई करते, उसमें बाल बच्चों का शेयरिंग नहीं होता है। अपने लिए 21 जन्मों की कमाई होती है। कितना मजे का ज्ञान है। हर एक बच्चा अपने लिए कमाई करता। बाल बच्चे, मित्र, संबंधी को भी याद नहीं करते हैं, अपने शरीर को भी याद नहीं करना है। बाबा को भले इस देह में आना पड़ता, ब्रह्मा के देह में, परंतु शिव बाबा तो देही अभिमानी रहता। इस समय देह में आते हैं, आकर तुम आत्माओं को ज्ञान देते हैं, तो सहज कमाई का रास्ता बताते हैं। कितनी सहज, बैठे बैठे कमाई, सोते सोते कमाई, उठते बैठते कमाई, खाते पीते कमाई।
कमाई का सहज रास्ता बता दिया। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहो तो बहुत कमाई कर सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि एक ज्ञान का एक रत्न कितने के बराबर है? पद्मा पदम कमाई कराता है एक रत्न भी। अपने को कितने कमाई कराते हो? बाबा भी प्रैक्टिस करते, बाप को याद करे तो आदत पड़ जाती। अपने को भूल कर शिव बाबा याद रहता, क्योंकि शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेशता है। ये बाबा समझता है कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं। लौकिक बाप के बच्चे को रहता है ना कि हम बाप की मिल्कत के हकदार है, तो ब्रह्मा बाबा को बुद्धि में क्या रहता? हम तो डबल मालिक, ब्रह्मांड के भी मालिक और शिव बाबा की प्रॉपर्टी के भी मालिक। तो नशा रहता है, वाह हम ब्रह्मांड के मालिक और प्रॉपर्टी के मालिक। शिव बाबा खुद तो विश्व का मालिक नहीं बनता, खाली ब्रह्मांड का मालिक बनता, लेकिन ब्रह्मा बाबा विश्व का भी मालिक बनता सतयुग में, और परम धाम ब्रह्मांड का भी मालिक। तुम भी विश्व के मालिक बनते हो, चाहे राजा बनो चाहे प्रजा, सब विश्व के मालिक है। जान गए ना कि हम विश्व के मालिक बनेंगे। अगर ये समझ में आ जाए तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। कहा जाता अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, वल्लभ से नहीं, गोप गोपियों से पूछो। तो आज मिशिगन की सब गोप गोपियों से हम मुलाकात करते हैं। हम यही चाहते हैं, भावना रखते हैं कि मिशिगन की सब गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। ऐसे नहीं कि गोपी वल्लभ को पूछो, वल्लभ बाप को कहा जाता है। बाप को तो विश्व के मालिक पने का सुख मिलना नहीं है। देखो शिव बाबा कितना ऊंचा उठाते हैं। ये ब्रह्मा भी कहता है मैं भी ब्रह्मांड का मालिक समझता हूं। सारी दुनिया में ये कोई भी समझ नहीं सकते कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, दोनों बात अलग है। ब्रह्म में लीन हो जाना और ब्रह्मांड का मालिक बनना, दोनों में फर्क है। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको विश्व का भी मालिक बनाता। खुद बाप कहते हैं जाग सज्जनिया जाग, हे सज्जनिया जागो। अभी नवयुग आ रहा है, मैं हर एक बात तुमको नई नई समझाता हूं। क्या तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं बने थे? फिर पाठ बजाया, अभी फिर से तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, विश्व के भी मालिक बनेंगे। अगर ये याद स्थायी रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। इसको कहा जाता विचार सागर मंथन, जिससे खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। तो बच्चे ये निश्चय करना चाहिए कि ये हमारा बाप है, बाप के सिवाय ऐसी बातें कोई समझा न सके। अपने दिल में नोट करना चाहिए। यहाँ नोट्स लेते हैं तो स्मृति में रखने के लिए लेते हैं, क्योंकि बाबा की पॉइंट्स हम डायरी में लिखेंगे, रिवाइज करेंगे तो रियलाइज होगा।
बार बार रिवाइज करना पड़े तो रियलाइजेशन होगा। फिर ये काम नहीं आएंगे, बाकी नोट में ही पड़ा रहेगा तो वो नोट्स भी तो विनाश में खत्म हो जाएगी। बैरिस्टर के पास बहुत किताबें रहती है, शरीर छूटा खलास, पता नहीं दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। तुम बच्चों की तो एक ही पढ़ाई है, तुम बच्चे जानते हो स्वयं ब्रह्मांड का मालिक बाबा हमको डबल मालिक बना रहा है, ब्रह्मांड का मालिक और स्वर्ग का मालिक। फिर भी पता नहीं क्यों खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा कहते वंडरफुल लगता है कि खुशी क्यों नहीं रहती। बाबा ने समझाया ये गीत घर में अपने को रिफ्रेश करने के लिए रखने चाहिए। बाबा के मेडिटेशन के गीत सुनते हैं तो भी कितना नशा चढ़ जाता, खुशी मिल जाती। कोई कोई बच्चे समझते हैं ज्ञान में आने से हमको घाटा पड़ गया। घाटा व फायदा ये तो पुरानी दुनिया में होता है, बाबा का बनने से थोड़ी घाटा पड़ेगा। ये तो तुम्हारे हिसाब किताब कोई जन्मों के होंगे तो नुकसान होगा। कई ऐसा कहते हैं बाबा के बने भक्ति छोड़ दी तो बीमारी आ गई। अरे भाई भक्ति छोड़ी इसलिए बीमारी नहीं आई, ये हिसाब किताब चुप्त करने के लिए आई। आज कोई वजीर है, किसी ने शूट कर दिया, खलास, सबको घाटा तो पड़ता रहता है, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय है। 63 जन्मों के हिसाब किताब इकट्ठे हुए हैं। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लुटाए, किसी की आग जलाए, सफल होगी उसकी जो धनी के नाम लगाए। तो अभी समय बड़ा नाजुक आ रहा है। देखो कल ही डिक्लेयर किया कि 2000 की नोट्स अभी बंद हो गई, तो चारों तरफ सभी टेंशन में आ गए। जिन्होंने इकट्ठा करके रखा होगा घर में, 2000 की नोट्स रखी होंगी तो उनको टेंशन हो गया। और रोज खाली 10 नोट चेंज करने वाले हैं बैंक में जाकर। सितंबर तक तो सबको चेंज कराना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या नए नए कायदे आते रहते, सबको घाटा है। सिर्फ तुम बच्चों को सदा काल के लिए फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, भविष्य में भी फायदा, 21 जन्मों के लिए फायदा, बाकी सारी दुनिया घाटे में। ये सब मृग तृष्णा समान है, किसी को भी मालूम नहीं सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। एक ही भूकंप आता है तो देखते हैं ना कितना सब कुछ मिट्टी में मिल जाता। सब कब्र दाखिल भस्मीभूत हुए पड़े हैं। तुम ये सब कुछ जानते हो। तुम्हारे में भी जो बहुत होशियार है उनको तो मालूम है कि ये दुनिया जैसे भंभोर होने वाली है, सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। यादव कौरव सब कब्र दाखिल। बाकी पांडवों की विजय हुई थी, तो अभी वर्तमान समय तीनों सेना हाजिर है। हम बाबा के बच्चे पांडव, परमात्मा से प्रीत बुद्धि आत्माएं माना पांडव, परमात्मा से विपरीत बुद्धि आत्माएं माना कौरव और यादव, विनाश के निमित्त आत्माएं माना यादव। तो महाभारत का युद्ध अभी बहुत नजदीक है। विश्व पर अर्थात नई दुनिया पर विजय पाई
क्योंकि तुम पांडव ईश्वर को जानते हो, ईश्वर से प्रीत रखते हो। इसीलिए कहा जाता विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। जितना प्रीत रखते हैं, जितना बाबा को याद करते हैं, उतनी कमाई ही कमाई। ऐसा कभी सुना? दुनिया में ऐसा कोई कहते कि विचारों से भी कमाई होती? भारत का प्राचीन योग बहुत नामी ग्रामी है। ये बाबा भी नहीं जानता था, ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानता था। अब सब बातें बुद्धि में आ गई। बाबा कहते सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो मैं तुमको सुनाता हूं वह सतयुग में नहीं रहेगा। सतयुग में कोई को भी पता नहीं होगा कि त्रेता युग आने वाला है, द्वापर आने वाला है। अगर ये पता होते तो सतयुग की खुशी गायब हो जाए। सतयुग के जैसे समझो कोई करोड़पति को कोई ज्योतिष बता दे कि आप 1 महीने के बाद करोड़पति बन जाएंगे, तो कितनी चिंता हो जाए, खुशी गायब। सतयुग में ये बुद्धि में नहीं होगा कि सतयुग के बाद त्रेता युग आएगा। आदि मध्य अंत का ज्ञान सतयुग में नहीं रहेगा। वहां तो प्रारब्ध के सुख का पार्ट जो कल पहले चला था वही चलेगा। ये ज्ञान बाबा सारे कल्प में एक ही बार आकर देते हैं। गीता में लिख दिया युगे युगे संभवामी युगे युगे। बाबा कहते मैं युगे युगे नहीं आता, मैं संगम युगे आता हूं। अंत तक ये ज्ञान देते रहेंगे। तुम भले कहां भी हो, शरीर छूटे तो शिव बाबा की याद हो, चाहे इंडिया में हो चाहे मिशिगन में हो, कहां भी हो, लेकिन शरीर छूटने के समय शिव बाबा की याद हो। त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, स्वदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकले। भक्ति मार्ग वाले भी गीत गाते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, गंगा जल मुख में हो, राम राम की माला फेरते रहे और प्राण तन से निकले। कहाँ भक्ति मार्ग की कहावत, कहाँ ज्ञान की बातें। मनुष्य जब मरने पर होता है तो हाथ में माला देते हैं, कहते हैं राम राम कहो तो सदगति हो जाए, क्योंकि अंत मति सुगति। परंतु राम कौन है, कहाँ है, कोई जानते नहीं। बाबा ने बताया 3 प्रकार के राम। एक है निराकार राम शिव बाबा, दूसरा है घट घट में राम आत्मा राम, और तीसरा है दशरथ पुत्र राम त्रेता युग वाला। अब ये 3 राम है, उसमें हम किस राम को याद करते? शिव बाबा को। कोई राम को, कोई हनुमान को याद करते, अनेकों को याद करते रहते। इसको भक्ति कहा जाता, अनेकों को याद करना। सोमवार को महादेव जी के पास जाएंगे, शनिवार को हनुमान जी के पास जाएंगे, रविवार के दिन देवियों के पास जाएंगे। अनेकों को याद करना, इसको भक्ति कहा जाता। अब तुम बच्चे एक बाबा को ही याद करते हो जो तुमको ज्ञान देता है, तुम्हारी सद्गति करता है। अच्छा, मीठे मीठे
सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार, Good गुड मॉर्निंग morning और नमस्ते। और नमस्ते शुक्रिया शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम शांति। शुक्रिया परिवार। थैंक यू परिवार। ओम शांति शुक्रिया। ओम थैंक यू शांति सिस्टर। थैंक यू जी ओम शांति। थैंक यू ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। गुड मॉर्निंग बाबा। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो। स्थायी खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो। नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनने वाले हैं, डबल मालिक। नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनने वाले हैं। दूसरा, एक बाबा से सच्ची प्रीत रख कर कमाई करनी। एक बाबा से सच्ची प्रीत रख कर कमाई करनी। हम आत्मा इस देह में रथी है। हम आत्मा इस देह में रथी है। रथी समझकर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। रथी आत्मा समझकर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। तो सारा दिन हम जितना देही अभिमानी रहेंगे, फिर जब योग में बैठेंगे तो 1 सेकंड में उड़े और योग लग गया। लेकिन सारा दिन संबंध संपर्क में आते, कार्य व्यवहार में आते, घर गृहस्थ में रहते, नौकरी धंधा करते, बार बार घूंट घूंट कर आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, नए ते नए, ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा, नए ते नए, ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। नए ते नए, ऊंचे ते ऊंचे संकल्प वाला। जैसे कहा जाता, संकल्प से सृष्टि बनती। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। बार बार संकल्प करने से संस्कार बनते और संस्कार बनने से संसार परिवर्तन होगा। तो नए ते नए, ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। विस्तार है, नया दिन नई रात। ये तो सब कहते हैं नया दिन नई रात, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड, हर संकल्प नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा, अच्छे ते अच्छा रहे। बाबा ने 3 बातें बताई।
एक तो नया संकल्प, ऊंचे से ऊंचा संकल्प, अच्छे से अच्छा संकल्प। तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज फैलेगा और नई दुनिया के आने की तैयारी में जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही। यज्ञ की शुरुआत हुई तो कईयों को घर बैठे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता था, स्वर्ग का साक्षात्कार होता था। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न भी आते थे, साक्षात्कार भी होते थे विशेष, ऐसे अंत में भी ये साक्षात्कार की लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। तो वरदान में बाबा ने कहा हमारे द्वारा, बाबा कई बार कहते बच्चे अपने चेहरे द्वारा और अपनी चलन द्वारा सेवा करो, अपनी शुभ भावना द्वारा और शुभ कामना द्वारा सेवा करो, अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन फैलाओ, मनसा के द्वारा सेवा करो। तो सेवा के अनेक प्रकार के साधन बाबा ने दिए हुए हैं। स्लोगन, माया जीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। माया जीत बनना है तो एक बाबा को ही अपना कंपेनियन, साथी बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। बाबा ही मेरा कंपेनियन है और निरंतर बाबा की कंपनी में रहो। कई बार बाबा कहते साथी और साक्षी, दो शब्द याद रखो। ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट साक्षी बनकर देखो। ड्रामा में जो भी इवेंट्स आते हैं, एपिसोड्स आते हैं, वो भी साक्षी बनकर देखो, लेकिन साथी को नहीं भूलो, नहीं तो घबरा जाएंगे। कुछ ऐसे दुखद प्रसंग आएंगे या तो कुछ ऐसे ट्रेजेडी वाले एपिसोड आएंगे तो घबरा जाएंगे। तो बाबा दो शब्द हमेशा पक्के कराते, साक्षी और साथी। बाबा मेरा साथी है और ड्रामा को मैं साक्षी बनकर देख रही हूँ। तो ये दो शब्द, बाबा मेरा कंपेनियन है और मुझे सदा बाबा की कंपनी में रहना है। जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होते हैं, उनका बॉडीगार्ड पीछे खड़ा हुआ रहता है, बॉडीगार्ड हमेशा साथ रहता है। तो हमारा बॉडीगार्ड कौन? बाबा। किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर मैं बाबा की याद में रहूं तो बाबा मेरा बॉडीगार्ड और सोल गार्ड दोनों बन जाता, एक प्रकार का प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता, रक्षा कवच बन जाता। और कैसी भी परिस्थिति में बाबा मेरी रक्षा करता है। तो हमेशा याद रखो बाबा मेरा कंपेनियन है और मैं सदा बाबा की कंपनी में रहने वाला हूँ। और वरदान में भी बताया, नए एक एक संकल्प पर हमारा अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन की एक डेफिनेशन बहुत अच्छी है, ऑल अटेंशन विदाउट टेंशन, दैट इज मेडिटेशन। ऑल अटेंशन विदाउट टेंशन, दैट इज मेडिटेशन। तो मेरा अपने विचारों पर अटेंशन, मेरी दृष्टि पर अटेंशन, मेरी वाणी पर अटेंशन, मेरे चेहरे के भाव पर अटेंशन, मेरे कर्म पर अटेंशन,
मेरे संस्कार पर अटेंशन, मेरे वाइब्रेशन पर अटेंशन, ऑल अटेंशन विदाउट टेंशन, दैट इज मेडिटेशन। तो हम चलते फिरते उठते बैठते खुद के ऊपर ध्यान रखें, इसको ध्यान कहा जाता। खुद के ऊपर निरंतर ध्यान रखना, इसको ही ध्यान कहा जाता, मेडिटेशन कहा जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते एक एक विचार नए ते नया हो, ऊंचे ते ऊंचा हो, अच्छे ते अच्छे विचार हो, क्योंकि विचारों को बदलेंगे तो विश्व बदलेगा, संकल्पों को बदलेंगे तो सृष्टि बदलेगी, संस्कारों को बदलेंगे तो संसार बदलेगा। इसीलिए बाबा कहते स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम दूसरों को ना देखें, खुद को देखें, पर चिंतन ना करें। बाबा हमेशा कहते 3 पर छोड़ो, 1 पर धारण करो। कौन से 3 पर छोड़ो? पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, प्रपंच। ये पर मत पर छोड़ो, 3 पर। और 1 पर धारण करो, परोपकार, पर उपकार। 1 पर धारण करो। आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की निशानी है। तो जितना हम खुद से बातें करें, खुदा से बातें करें, हम अपने में मस्त रहे, व्यस्त रहे, तो ऑटोमेटिक इस साधना के पथ पर 3 बातें हमेशा होती रहे। अटेंशन, चेकिंग एंड चेंज। अटेंशन, चेकिंग एंड चेंज, ये निरंतर अंदर में चलता रहे। मेरा खुद के ऊपर अटेंशन, मेरा खुद का चेकिंग, मेरा खुद का परिवर्तन, चेंज होता ही रहे। तो ऐसे करते करते रोज के मूल्य से कुछ लक्ष्य बिंदु पकड़ ले और उसी लक्ष्य के आधार पर सारा दिन पुरुषार्थ करे। और रोज रात को सुबह में ब्रह्मा बन जाओ, सारा दिन विष्णु बन जाओ, रात को शंकर बन जाओ। कैसे? तो सुबह में उठकर कोई श्रेष्ठ संकल्प की स्थापना करना, ये ब्रह्मा बनना। समझो सुबह में नक्की किया कि आज सारा दिन मैं बहुत ही प्यार से सबके साथ व्यवहार करूंगा, श्रेष्ठ संकल्प लिया, ब्रह्मा बने। सारा दिन विष्णु बन जाओ कि सुबह वाला संकल्प उसकी पालना कितनी की, सारा दिन सबके साथ प्यार से व्यवहार किया, मधुरता का व्यवहार किया, तो सारा दिन विष्णु बनकर पालना करो। रात को शंकर बन जाओ। कैसे? सारे दिन में जो भी छोटी मोटी गलतियां हो गई, भूल हो गई, विकार आ गए, व्यर्थ आ गया, डिलीट कर दो, खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। तो रात को शंकर का काम करो। तो रोज हमें सुबह में ब्रह्मा बनना है, सारा दिन विष्णु बनना है और रात को शंकर बनकर भूले पाप कर्म, व्यर्थ कर्म, उसको डिलीट कर दो। तो ये है आज की बाबा की वाणी के महावाक्य, जिसमें आज हमने 5 रत्न पहले ही सुना दिए। पहला रत्न था वंडरफुल अविनाशी कमाई, वंडरफुल अविनाशी कमाई। दूसरा रत्न था ड्रामा, ड्रामा की विशेषताएं, 8-9 जितने विशेषताएं सुनाई। तीसरा रत्न था हम डबल मालिक बनते, शिव बाबा तो सिंगल मालिक बनता, हम ब्रह्मांड के भी मालिक, स्वर्ग के भी मालिक, डबल मालिक।
चौथा रत्न था लौकिक बाप कभी भी अपने सभी बच्चों को एक समान नहीं बनाते। कोई कारपेंटर, कोई वकील, कोई एडवोकेट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, लेकिन हमारा बाबा सबको देवता बनाते, सबको बाप समान बनाते। और पांचवा रत्न था निरंतर स्थायी खुशी का पारा कैसे चढ़ा रहे, उसकी युक्तियां बताई बाबा ने कि जितना डबल कमाई करते रहेंगे तो खुशी रहेगी, विचार सागर मंथन करेंगे तो भी खुशी चढ़ेगी, बाबा से हुई प्राप्तियों को याद करेंगे तो भी खुशी रहेगी। तो आज के दिन ये पंच रत्नों के साथ बाबा के महावाक्य यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो हम यही आश रखेंगे कि आप सभी का चेहरा सदा खुश मिजाज, चीयरफुल चेहरा। बाबा ने एक मुरली में बताया था कि बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर, बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर, और चेहरा चीयरफुल, और कर्म में केयरफुल। तीन बातें, बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर, चेहरा चीयरफुल और कर्म में केयरफुल। तो ऐसे करते करते हम देवता बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी से मिलकर बहुत ही खुशी हुई, और हम यही आश रखते हैं कि मिशिगन के सभी दैवी परिवार के बाबा के बच्चे सदा एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बनकर रहे, और बाबा के वरदानों की आपके ऊपर निरंतर वरदान बरसते रहे, और आप सदा बाबा की छत्र छाया के अंदर रहे, आप सदा निर्विघ्न रहे और सदा फरिश्तों की तरह उड़ते रहे। यही हमारी दिल की शुभ भावना और शुभ कामना के साथ आज का क्लास यहाँ पर हमारा पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने इतना ध्यान से, प्यार से, शांति से सुना, उसके लिए और आपकी सेवा करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आपकी फुलवाड़ी को मिलने का चांस मिला, उसके लिए बाबा को और हमारे आनंद भाई को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति, शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी, भी ओम थैंक्स, शांति। बहन बहुत ही बस अच्छा क्लास कराया। थैंक यू बाबा। हम तो कठपुतलियां शांति। हैं, पपेट्स पपेट्स। बाबा जैसे नचाता है वैसे हम नाचते रहते। करण करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। हम निमित्त बनकर, आपका बाबा का इंस्ट्रूमेंट बनकर बैठ जाते, बरोबर। तो अभी जब भी इंडिया हो तो महादेव नगर के लिए आपको हार्टी इनविटेशन है, जरूर आना। अहमदाबाद में चंद्रिका दीदी को तो सब पहचानते होंगे, तो हमारे सेवा केंद्र पर आने के लिए आपको सभी को हम दिल से आमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं। जरूर जरूर आना जी। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति ओम दीदी। शांति। थैंक यू। Thank you. ज्योत्सना आप बहन का आए और हमारे सब का इतना सौभाग्य खिल गया कि आपने 5 अच्छा। रत्नों से हमारा दिल बहला दिया, और 5 रत्न ही याद करने की सहज रीति भी बता दी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्र, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स बाबा। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी, ओके। ओम तो शांति। अभी हम लास्ट में बाबा का गीत बजेगा ना आपकी ओर से, और हाँ जी। हम बाबा की याद में बैठेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई प्रश्न तो नहीं है किसी को?
वैसे तो आप सभी बने बनाए देवता ही लग रहे हो और प्रसन्न चित्त हो गए हो तो कोई प्रश्न रहता ही नहीं है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि बाबा ने तो क्लियर कट परफेक्ट नॉलेज दे दिया है जो कभी प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है। बरोबर। अच्छा, तो अभी हम लास्ट में मेडिटेशन करेंगे और बाबा की याद में, अभी टोली तो नहीं लाई हूं लेकिन ये ज्ञान की टोली, खुशी की टोली आपको खिलाते हैं। आपका मुख मीठा हो और आपका चेहरा सदा चीयरफुल रहे, यही हमारी टोली। ओके, ओम शांति, बाय बाय। चलो बाबा की याद में।